नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं नेचुरल वे से कैसे पीसीओएस को कंट्रोल किया जाए और उसको कैसे क्योर किया जाए। आप सभी को पता है कि आखिर पीसीओएस क्या है। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इसको पीसीओडी भी बोला जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी बोला जाता है। जब हमारे ओवरीज पे मल्टीपल सिस्ट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, वो क्यों होती है? जब फीमेल्स के हार्मोन्स में इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उनका जो हार्मोन्स होता है ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जब ये बिल्कुल इम्बैलेंस होते हैं और मेन हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन्स जब ये इंक्रीज होना स्टार्ट होता है बॉडी में, तो फीमेल्स को सिस्ट की फॉर्मेशन उनके ओवरीज पे आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें सिम्टम्स जो आएंगे वो आपको देखने को मिलेगा कि इर्रेगुलर पीरियड्स होंगे, बैकएक होगा, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, इर्रेगुलर पीरियड्स तो रहेंगे ही रहेंगे, फेस पे फेशियल ग्रोथ दिखेगी, हेयर फॉल्स होंगे और नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी सिम्टम्स जो हैं जब अगर पीसीओएस होता है किसी भी पेशेंट को, तो उनमें ये देखने को मिलता है। ऐसे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको आज बताऊँगी। पहला अगर टिप्स है जो नेचुरल वे से अगर इसको रोका जाए या इसको क्योर किया जाए, तो वो है, पहला जो है वो आपको अवॉइड करने हैं पिल्स। यानी कि जब फीमेल्स को पीरियड्स होते हैं तो उस समय उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब भी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लीडिंग होगी, तो फीमेल्स को लोअर एब्डोमेन में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो पेन हो रहा है तो आप लोग क्या करते हो कि उस टाइम पे पेन किलर खाना शुरू कर देते हो। तो आपको वही अवॉइड करना है। अगर आप पेन किलर खाएंगे और जब भी आपके पीरियड्स होंगे और पेन किलर आप खा रहे हैं, तो उससे आपके हार्मोन्स जो होंगे वो इम्बैलेंस होगा। आप फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होगा, उसमें मेल हार्मोन्स होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है कि आपको पिल्स अवॉइड करनी है, चाहे वो किसी भी तरीके का क्यों ना हो। आप हार्मोनल थेरेपी जो लेते हैं पिल्स वो आपको अवॉइड करने हैं। तो अगर आप अवॉइड कर रहे हैं पिल्स लेना किसी भी तरीके का, चाहे वो पेन किलर ही क्यों ना हो, तो आपका पीसीओएस जो है उसको रोका भी जा सकता है और उसको क्योर भी किया जा सकता है। अगर दूसरा टिप्स मैं आपको बताऊं, अगर नेचुरल वे से अगर पीसीओएस को क्योर करना है तो या रोके जाना है, तो वो है एक्सरसाइज। एटलीस्ट आप अपने लिए, खुद के लिए ज़्यादा टाइम निकालने के लिए नहीं कह रही हूँ, एटलीस्ट आप अपने लिए 10 मिनट निकाल लीजिए या 15 मिनट निकालिए। कम से कम एटलीस्ट आपको 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। और ये भी नहीं कि एक्सरसाइज में आपको हैवी वेट उठाना है या हैवी वेट एक्सरसाइज करनी है। आप योगा भी कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप जंपिंग जैक कर सकते हैं, ज़ूमा भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो हार्मोन्स होगा, यानी कि जो फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं, वो कभी भी इम्बैलेंस नहीं होंगे। इससे आप हेल्दी भी रहेंगे और हार्मोन्स, आपका फीमेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये बैलेंस में रहेंगे। तो सिस्ट बनने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा या बनेगा ही नहीं। तो आइए अब हम तीसरे टिप्स की बात करते हैं, तो वो है हमारी डाइट। हमें अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हमें बाहर के फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल इंटेक नहीं करने हैं। आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का। एटलीस्ट अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, दलिया हो गया, आप ये ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। लंच में आप दाल, रोटी, चावल और सैलड ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं। अगर शाम को भी अगर आपको भूख लगती है तो स्नैक्स ले सकते हैं, वो भी बाहर का फास्ट फूड नहीं होना चाहिए, घर का ही हेल्दी डाइट होनी चाहिए। और अगर आप डिनर में आप क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे कि दाल हो गई, रोटी हो गया, कुछ सैलेड हो गए जिसमें कुकुम्बर आप ऐड कर सकते हैं, गाजर आप ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर आप डाइट फॉलो कर रहेंगे तो आपका नेचुरल वे से आपका पीसीओडी भी क्योर होगा और हार्मोनल जो इम्बैलेंस होते हैं वो भी बैलेंस में आएंगे और आपको पीसीओएस से बिल्कुल निजात मिल जाएगा। अगर हम चौथे टिप्स की बात करें तो आपको विटामिन डी अगर बहुत ज़्यादा है, उसकी विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो उसको भी बैलेंस
करना है। उसको भी विटामिन डी है कि आपके बॉडी में इंक्रीज़ ना हो। ज़्यादातर देखा गया है जिन भी फीमेल्स को पीसीओडी होती है उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी होती है। तो विटामिन डी की कमी ना हो उसके लिए आपको विटामिन डी रिच फूड्स लेने चाहिए, आपको उस पर डाइट पे फोकस करना चाहिए। और अर्ली मॉर्निंग जब सुबह सुबह धूप निकलती है तो आपको सनलाइट भी लेना चाहिए, जिससे आपका विटामिन डी जो है वो आपके बॉडी में कम ना हो और आपका पीसीओएस की ग्रोथ ना हो और वो नेचुरली क्योर किया जा सके। और अगर हम नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो उसमें आपको अपना स्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा ये कॉमन है, अगर आप अपने छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हार्मोन्स जो होंगे वो आपके इम्बैलेंस होंगे ही होंगे। अगर हम छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि कुछ भी घर में कुछ भी हो गया, चाहे फ्रेंड्स ने कुछ कह दिया या बाहर किसी ने कुछ कह दिया, तो हम फीमेल्स क्या करते हैं कि उस चीज़ को सारा टाइम हम सोचते रहते हैं, उस चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहते हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा हार्मोन्स उसी समय इम्बैलेंस हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में पाया जाता है वो हमारे में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीओएस जो है वो वहाँ पे ग्रोथ यानी कि सिस्ट की ओवरीज के ऊपर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको स्ट्रेस लेना कम करना पड़ेगा। कम ही क्या, आपको लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो पीसीओएस जो है वो कभी भी ओवरीज के ऊपर ग्रोथ नहीं करेगा। और अगर नेक्स्ट मैं टिप्स की बात करूँ तो जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा पैक फूड आ रहे हैं, जैसे पैक बॉटल्स आ रही हैं, उसमें जूसेस आती हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक की बॉटल्स में होती हैं। तो आप जितना हो सके आप पैक फूड को अवॉइड करें, पैक जूस को अवॉइड करें। प्लास्टिक कंटेनर में कोई भी चीज़ अगर रखी है तो आप उसको यूज़ नहीं करें। अगर आप प्लास्टिक कंटेनर में रखी हुई चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपके हार्मोन्स जो होंगे वो इम्बैलेंस होंगे, जिससे पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप प्लास्टिक कंटेनर या पैक फूड को अवॉइड करें। अगर लास्ट में आपको टिप्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी को भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनको रेगुलर बेसिस पे नहीं, उनको एटलीस्ट महीने 2 महीने पे रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। उससे ये पता लगेगा कि क्या आपको पीसीओएस या पीसीओडी तो नहीं है। तो ऐसे अल्ट्रासाउंड कराने पे आपको पता चल जाता है कि आपके ओवरीज पे सिस्ट बन रहा है जो कि मोती के माला की तरह दिखाई देता है।